मेरे प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली जो क्लास मैंने डाली थी उस क्लास के अंदर जो है एक ही सवाल किया था अपन ने, लगभग 9 मिनट का था, और मैंने कहा था कि अगला सवाल भी कर लेते हैं, पर यहाँ पर क्या है कि मोबाइल के अंदर स्पेस नहीं होने की वजह से जो है वो रिकॉर्डिंग वहीं पर रुक गई थी। ठीक है ना, सवाल लिख ही पाया था मैं, आगे सोल्व नहीं करा पाया। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस सवाल को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। उस सवाल को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो जैसे कि सवाल लिखा हुआ आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये पिछली क्लास का सवाल था जो मैंने लिखा ही था, और पर क्लास बंद होने की वजह से वो सवाल वहीं पर रुक गया था। ठीक है ना, तो पहले उस सवाल को यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं अपन। सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले सवालों में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, दिया गया। क्या लिखना पड़ता है, दिया गया। ठीक है, दिया गया हम क्या लिखेंगे, एक वृत्त दिया गया। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त पर, है ना, महाबिंदु से, यहां पर प्रश्न छूट गया, वृत्त पर महाबिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं बराबर होती है, यानी कि एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त दिया गया है। अब और भी लिख देते हैं, वह पी ए व पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। पी ए व पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब क्यों है, मैंने पी ए पी बी कहा, क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि सवाल के अंदर कहीं जिक्र नहीं, वहां पर लिख दिया मैंने। क्यों, क्योंकि एक वृत्त दिया गया है, ये इसका केंद्र क्या मान लिया हमने, ओ मान लिया। बाह्य बिंदु ये मान लिया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये खींची और एक स्पर्श रेखा ये खींची। हमें सिद्ध क्या करना है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समान या बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से ये त्रिज्या और ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। इसका नाम पी, इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो स्पर्श रेखा क्या हो चुकी है, पी ए और पी बी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हुई या नहीं हुई, हो गई स्पर्श रेखा। पी और पीबी स्पर्श रेखा हो गई, तो मैंने लिख दिया यहां पर पी और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन आता है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या है, समान है, यानी पी ए और पी बी जो है वो दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ये भी अपन ने लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन का। सत्यापन, सत्यापन में हम क्या करेंगे, जैसे यहां से खींच दो एक लाइन, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या सदैव होती है लंब। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो चुका है, 90 डिग्री का। अब अपन क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देगा, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी कि ये वाली जो है इसके बराबर हो जाएगी। संगत का मतलब ये कर्ण तो ये भी कर्ण, ये आधार तो ये भी आधार, ऐसे मतलब है ना। तो चलिए दोनों त्रिभुजों को अपन अलग बना लेते हैं समझने के लिए। एक त्रिभुज ये बना लिया, ये रहा अपना दूसरा त्रिभुज, पी ए ओ, पी बी ओ, कंप्लीट। 90 डिग्री का कोण है, इधर भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। चलिए फिर ये वाली जो है इसके बराबर हो गई। क्यों हुई बराबर, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या आपस में बराबर हो। दूसरा कारण, तीसरा कारण ये कि ये देखो दोनों में आ रही है, पी ओ दोनों में आ रही है। तीसरा कारण भी हो गया। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए माय डियर स्टूडेंट हमें कितने कारण ढूंढने पड़ते हैं, 3 कारण यहां पर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, 3 कारण ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढ लिए अपन ने। अब देखना लिखते कैसे है, त्रिभुज पी ए ओ, त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज कौन सा लिया, पी बी ओ, पी बी ओ से दोनों त्रिभुज ले लिए। इसको मान लेते हैं एंगल एक्स और इसको क्या मान लेते हैं, वाई। तो एंगल एक्स बराबर क्या होगा, एंगल वाई। और ये किस कारण से होगा, एंगल एक्स बराबर वाई जो है प्रत्येक
कोण 90 डिग्री। ठीक है, AO बराबर BO क्या होगा, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तीसरा कारण PO बराबर PO दोनों में सेम है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों में सेम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। आया समझ में? तीनों कारण हो गए, तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं PAO और त्रिभुज PBO आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब किस नियम से 90 डिग्री का नाम आ जावे ना, तो आपको सबसे पहले किस नियम का जिक्र करना है, RHS नियम का। अब RHS नियम होता क्या है, R का मतलब होता है समकोण, H का मतलब होता है कर्ण, S का मतलब होता है भुजा। यानी कि एक तो 90 डिग्री वाली भुजा, 90 डिग्री वाला कोण बराबर होगा और कर्ण बराबर होगा, और फिर एक भुजा और बराबर होगी। तो ध्यान से देखो भाई, ये 90 डिग्री बराबर है या नहीं, बिल्कुल है। लीजिए ये भी मामला सेट हो गया। अब कर्ण बराबर है या नहीं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये दोनों भी इसमें बराबर है या नहीं, है सर, ये भी बराबर हो गया। फिर एक और भुजा बराबर होनी चाहिए, ये देखो ये वाली भुजा भी इसकी बराबर है। तो तीनों नियम यहां पर लग चुके हैं, यानी कि नियम कौन सा लगेगा, RHS नियम। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम। और यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, और कारण हो जाएगा CPCT। क्या कारण लिखा अपन ने, CPCT। और ये CPCT कब लगता है माय डियर स्टूडेंट, जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो या उनके संगत कोण बराबर हो, ऐसा लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट? नहीं है। ये पिछली क्लास का जो सवाल छूट गया था उसको मैंने यहां पर कवर करा दिया है। ठीक है, हालांकि क्लास इसके लिए नहीं बनानी पड़ी, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। और आप जो है यहाँ पर अपना कीमती समय इस क्लास को दे रहे हैं, यह हमारे लिए काफी है। ठीक है, और पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ भी है, आप ही की बदौलत है और आपकी सहायता से ही यह सब हुआ है। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।